नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 2 साल बचा हुआ है, लेकिन राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में गर्म हो चुकी है। एक तरफ धर्म की और दूसरी तरफ जाति की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के ऊपर जो बयान दिया, उस बयान को लेकर करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया। पहली बार के प्रदर्शन में रामजी लाल सुमन के घर पर अटैक भी किया गया, आक्रमण भी किया गया, कुर्सियां तोड़ी गईं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। दूसरी बार पुलिस चाक चौबंद नजर आई, लेकिन जिस तरह से करणी सेना के लोगों ने हथियार लहराए, तलवार निकाली और ऑन कैमरे के सामने धमकी देते नजर आए, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय दो तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि रामजी लाल सुमन जो हैं दलित सांसद हैं, और जब इन्होंने बयान दिया तो ये मामला बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मामला बड़ा होता गया और लोग ये भी यहाँ पर पूछने लगे, समाजवादी पार्टी के लोग पूछने लगे कि बीजेपी का नेता जब बयान देता है, बीजेपी का सहयोगी जब बयान देता है, तो भाई करणी सेना वाले प्रदर्शन नहीं करते हैं। जैसे आपको याद दिला दूं, संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भगवान प्रभु राम को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी को मैं कैमरे के सामने नहीं करना चाहूँगा। करणी सेना वालों ने कोई विरोध नहीं किया। गुजरात के रूपाला हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने टिप्पणी की थी कुछ मामले को लेकर, उनके ऊपर भी किसी ने कोई आक्रमण नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। तो इससे जो मामला बना वो दलित बनाम क्षत्रिय का, यानी कि यह जो बात थी ये जन जन तक पहुंच गई कि रामजी लाल सुमन जो हैं दलित हैं, इसलिए इनको परेशान किया जा रहा है, इनको धमकी दी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी ने इस मामले को और उछाला, यानी कि जहां पर मामला डाउन करना चाहिए, अखिलेश यादव ने कह दिया रामजी लाल सुमन को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, पुलिस की होगी। तो इस मामले में समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब 2027 में फ़ायदा नज़र आएगा कि नहीं आएगा, इसके बारे में तो अभी समय है। तो समाजवादी पार्टी के एक तरह के पोस्टर बॉय बन चुके हैं इस समय रामजी लाल सुमन। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 में भले राज्यसभा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। कहां से लड़ाएंगे? वही आगरा लोकसभा में बीजेपी का कब्जा है, और वहां पर दोस्तों आगरा की जो विधानसभा सीटें हैं 7-6 जो भी हैं, वहां पर लोकसभा के अंतर्गत तो 5 आती हैं, 30% से ज़्यादा जाटव आबादी है, जिसका नेतृत्व बहन कुमारी मायावती करती हैं। बहन कुमारी मायावती का वोट अभी भी आप अगर चेक करेंगे तो आगरा की कई सीटों पर सपा 2 नंबर पर नहीं थी, बसपा 2 नंबर पर थी, और सपा मान लीजिए 2 नंबर पर थी भी तो बसपा थोड़ा बहुत कम सपा से वोट पाई थी, बाकी बसपा की स्थिति आज भी वहां पर मजबूत थी। लेकिन जिस प्रकार से रामजी लाल सुमन के ऊपर बयानबाजी की गई, तलवारबाजी की गई, मतलब तलवारबाजी का मतलब धमकी दी गई, उससे लोगों का झुकाव पूरे उत्तर प्रदेश में रामजी लाल सुमन की तरफ बढ़ा। लोग जानते भी नहीं थे रामजी लाल सुमन कौन है, बहुत सादगी भरी राजनीति करते थे, लेकिन इनका ये बयान कहीं ना कहीं इनको मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप दे गया। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ किस सीट से लड़ेंगे भैया, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लड़ना आप जान लीजिए कंफर्म हो चुका है। जैसे आगरा के अंतर्गत जो सीटें आती हैं
आगरा उत्तरी जाती है। यहाँ पर 2 लाख से अधिक मतदाता वैश्य हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना हुआ है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 में बसपा 2 नंबर पर थी। और अगर हम आगरा उत्तरी की बात करेंगे, उसके बाद दोस्तों उत्तरी के बाद जो सीट है यहाँ पर वाह विधानसभा सीट है। यहाँ पर 80,000 ठाकुर, 80,000 ब्राह्मण, 40,000 जाटो, 40,000 निषाद मतदाता बताए जाते हैं। एक अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी जो विधानसभा है यहाँ पर 90,000 जाट हैं, 60,000 ब्राह्मण हैं, 45,000 जाटों हैं, 40,000 क्षत्रिय हैं, 30,000 मुस्लिम हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा में सपा कांग्रेस का गठबंधन था, कांग्रेस हार गई यह भी सीट, और आगरा की भी सीट भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। और दोस्तों खेरागढ़ की सीट पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षत्रिय हैं 75,000, ब्राह्मण 65,000, जाट 20,000, जाटो 20,000, मुस्लिम 10,000। और वहीं पर फतेहाबाद की सीट पर देखेंगे तो 75,000 ठाकुर हैं, 60,000 निषाद हैं, 40,000 ब्राह्मण हैं, 25,000 कुशवाहा हैं, 15,000 गुज्जर हैं और 15,000 वैश्य मतदाता यहाँ पर हैं। वहीं पर दोस्तों एतमादपुर विधानसभा है। एतमादपुर विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो 80,000 ठाकुर, 55,000 बघेल, दलित 45,000, यादव 30,000, कुशवाहा 15,000, ब्राह्मण 25,000, मुस्लिम 20,000, जाट 20,000, वैश्य 10,000 की संख्या में यहाँ पर हैं। और बाकी आगरा दक्षिण की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पर हैं आगरा दक्षिण में 75,000, 45,000 ब्राह्मण हैं, 45,000 जाटों हैं, जबकि सिंधी पंजाबी 35,000 की संख्या में यहाँ पर हैं। तो आगरा कैंट की बात करें तो आगरा कैंट में सबसे ज़्यादा जाटों हैं 25,000 वाल्मीकि, 30,000 मुस्लिम, 65,000 ब्राह्मण और 25,000 राठौर, 15,000 यादव और 15,000 जाट, सिंधी, पंजाबी मतदाता यहाँ पर 30,000 की संख्या में हैं। तो आगरा देहात की बात की जाए तो आगरा देहात में दोस्तों जो आंकड़ा है उन आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर 40,000 से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, यादव 28,000 हैं और 1 लाख दलित हैं। यहाँ पर 1 लाख दलित हैं जिनकी संख्या, सॉरी जाट 1 लाख हैं, दलित नहीं है, जाट 1 लाख हैं। तो एक आंकड़ा है यहाँ पर मोटा मोटा। बाकी रामजी लाल सुमन को लेकर के भाजपा का भी अपना फ़ायदा हुआ है। जैसे हिंदुत्व के नाम पे जो लोग वोट देंगे उससे भाजपा को फ़ायदा हुआ है। जो लोग जाति के बंधन में या अपने हक अधिकार को लेकर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को लेकर वोट देंगे उससे समाजवादी पार्टी का फ़ायदा हुआ है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।